बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है कबूतर का सोकड़ा। इस बीमारी के बारे में मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत पुराना नुस्खा है। आप कभी पुराने उस्तादों से पूछेंगे तो वो वाकई इस बात की तस्दीक करेंगे कि पहले इलाज इसी तरीके से होता था। लेकिन इसका ये फ़ायदा था कि कबूतर जो है वो बुत से नहीं रहता था और मादियाँ अंडों से नहीं रहती। जबकि आप नई इंग्लिश दवाइयाँ देख लें तो टाइम तो ठीक होते हुए उतना ही लगता है, लेकिन ये होता है कि कबूतरियाँ अंडे देते देते या तो देती ही नहीं है या तो देते देते साल लग जाता है। और बुत का भी, कबूतरों के बुत का भी यही प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो नुस्खा है ना, ये जल्दी रिकवर भी करेगा और कबूतर को जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होंगे। तो नुस्खा शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखते ज़रूर हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दें, शायद हो सकता है कोई वीडियो आपके काम आ जाए। तो नुस्खा ये है कि आप एक पेड़े जितना आटा ले लेना आपने, खुश्क जो आटा होता है वो आपने एक बर्तन में डाल लेना है। उसमें आपने 2 चुटकियाँ काली मिर्च पिसी हुई वो आपने डाल देनी है। तीसरी जो चीज़ है वो है 1.5 चम्मच देसी घी, कोई सा भी ले लें, गाय का ले लें, भैंस का ले लें, वो आपने जो है ना उसके अंदर डाल देना। जो चौथी चीज़ जो मेन है ना वो इसमें डलती थी हराम नाली। हराम नाली, आप ये कसाई के पास जाएंगे ना तो उससे कहेंगे भाई हराम नाली चाहिए, वो आप एक दिन पहले इसको कह देंगे, वो सुबह सुबह जो है ना वो चिछड़े वगैरह सारे उतार रहा होता है तो वो निकाल के फेंक देता है। आप एक दिन पहले जाके उसको कह देंगे भाई मैं वो हराम नाली देते हैं, तो वो आपको ना वो अगले दिन अरेंज करके दे देगा। वो जो आपको नाली मिलेगी ना उसका तकरीबन इतना का टुकड़ा, जो मतलब 4-5 इंच का जो टुकड़ा होगा ना वो आपने ले लेना है। उसको क्या करना है कि इसी आटे में इस तरह वो ट्यूब सी होगी, उसके अंदर से गूदा होगा, वो आपने गूदा निकाल लेना है। वो गूदा निकाल के आपने इसको अच्छे तरीके से आटे में डाल के ना इस सारी चीज़ों को पहले मिक्स करना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, पूरा पूरा करते जाना है साथ साथ। फिर आपने क्या करना है कि हल्का हल्का उसमें पानी डाल के ना वो एक पेड़ा उसका आटा उसका जो है ना वो आपने गूंद लेना। अब क्या करना है कि तवे पे रख के उसकी रोटी बना लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि बारीक बनानी है, मोटी नहीं बनानी। बारीक होगी, सही पकी हुई होगी तो कबूतर को फ़ायदा देगी। मोटी जो है ना वो बहुत हैवी हो जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कबूतर पहले ही उसके अंदर जान नहीं है, सोकड़ा हुआ या कोई भी बीमारी है, जितनी भी बीमारियां हैं ना उसमें कभी भी कबूतर का पोट नहीं भरते, क्योंकि उसमें वो ताकत ही नहीं होती। हम समझते हैं कि शायद, कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं यार नहीं, ज़्यादा खिलाओ इसको, ज़्यादा ताकत आएगी। जब बात यह कि जो हजम ही नहीं कर रहा कबूतर तो उसने उसका क्या फ़ायदा होना है। तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके देना है। कबूतर हाजमा हो रहा होगा कबूतर का तो तब ही वो ठीक होगा। मसला ये आता है कि हम लोग देखते नहीं हैं कि कबूतर क्या, पहले उसकी जड़ को पकड़ते ही नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि अगर कबूतर बिठे खाना शुरू कर रहा है ना तब आप जो है समझ जाएं कि समझ लें कबूतर को प्रॉब्लम होने लगी है, इसको सोकड़ा होने वाला है। या दूसरा ये होता है कि कबूतर का पंजा आप चेक किया करें। कबूतर अगर वहाँ पे आपका एक जगह पे बैठा कांप रहा होगा, मतलब आप डेली जाते हैं कबूतर को देखते होंगे, अचानक एक दिन ऐसा आता है कि कबूतर का आपको समझ थोड़ा सा अलग किस्म का बिहेवियर होता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा कांप रहा होगा या थोड़ा फूल के बैठा होगा, आपने क्या करना है उसके पंजे चेक कर लेने हाथ लगा के। अगर तो या बहुत ज़्यादा गर्म है तब वो बीमार है, या ठंडे हो तब भी बीमार है कबूतर। कबूतर पंजा नॉर्मल होना चाहिए। तो वो जैसी हो तो उसका ट्रीटमेंट कर ले, उसको कोई टेरामाइसिन या एथ्रोसिन इस तरह की चीज़ दे देंगे। वो कबूतर जो है ना वो आगे जाके सोकड़े की हालत में नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, हम लेट कर देते हैं, वो कबूतर अचानक बीमार हो के वो सोकड़े की हालत में चला जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बिठो वाला तो फिर भी कवर हो जाता है, ये जो बुखार वाला काम होता है ना, ये कबूतर को जो है ना वो बड़ी जल्दी उसकी जो है ना जिस्म पर अफेक्ट करता है ये। तो आपने ये रोटी जो है ना बिल्कुल पका लेनी, ये बन जाएगी पराठे टाइप की हल्की सी, तो ये होगी क्रिस्पी भी बहुत होगी। तो आपने क्या करना है, उसको हाथों से चूरा चूरा करके ना थोड़े थोड़े ना उसको कुंडी में डाल के उसको खिला देना। तो और ये कबूतर बहुत शौक से खाएगा, कबूतर ये छोड़ेगा ही नहीं।
थोड़े थोड़े करके देने हैं। थोड़ा सा नीम गर्म पानी ही इसके साथ देना है, ठंडा पानी नहीं आपने देना। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है करनी क्या है कि आपको ने वो हरीड़ा जो होता है वो ले लेना है। एक होता है मुरब्बा, एक होता है खुश्क। आपने किसी भी पंसार के पास जाके उससे कहना है, या ये करछी वाले जो है या हमदर्द वाले हैं, इनसे कहना है कि यार हरीड़ा का पाउडर चाहिए मुझे। वो हरीड़े का पाउडर दे देगा। अव्वल तो कोशिश करें कि उसको एक बारीक जो कनाली होती है लंबी वाली, उसमें डाल के रख दें। जिस तरह आप मट्टी डाल के रखते होते हैं ना कबूतरों के आजमे के लिए, उसी तरह ये हरीड़े का डाल के रखते हैं। अगर तो कबूतर खाते हैं फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं खाता कबूतर, तो फिर आपने क्या करना है कि ज़ीरो वाले कैप्सूल छोटे वाले होते हैं, वो आपने वो कैप्सूल ले के ना उसमें वो आधा भर लेना उससे। और सुबह के वक्त, और एक सुबह के वक्त मतलब दाने से पहले, और शाम के वक्त जो है ना, क्या उसका नाम, दाने के बाद, वो आपने आधा आधा कैप्सूल जो है ना वो हरीड़े का भर के ना कबूतर को नीम गर्म पानी के साथ दे देना है। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ये बड़ा स्पीडों से रिकवर करता है क्योंकि हरीड़ा भी हजम करवाता है। हरीड़ा सोकड़े में बहुत अच्छा है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है कबूतर को बड़ी जल्दी रिकवर करते हुए। और ये जितनी भी जो दूसरी आटे में मिक्स चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी कबूतर को जो है ना बहुत जल्दी रिकवर करती है। बड़ा पुराना नुस्खा है और बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आप आजमाएं, आपको हर चीज़ भूल जाएंगे, कबूतर बुद्ध से भी नहीं रहेगा। जो इंग्लिश मेडिसिन का है ना उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि आप पहले ना कबूतर को चेक कर लिया करें, ना इस नौबत पे लाया करें कबूतर को कि फिर आपको ठीक करते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो। तो ये था नुस्खा। तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि क्या ये कमाल का नुस्खा है। इसे बड़ी जल्दी कवर करेगा कबूतर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।